बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे। लॉकडाउन के बीच यूपी की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी सफलता के साथ यहां पर लखनऊ पुलिस ने ये दोनों गिरफ्तारियां की हैं। ये दोनों अपराधी कुछ दिन पहले हुई लूटकांड के मुख्य आरोपी हैं, जिन्होंने केजीएमयू के डॉक्टर विजय सिंह को गोली मारकर उनकी गाड़ी और मोबाइल छीन लिया था। दोनों आरोपियों में से एक आरोपी एडीएम स्तर के अधिकारी नरेंद्र सिंह का बेटा यश ठाकुर है और दूसरा आरोपी का नाम आयुष रावत बताया जा रहा है। पुलिस ने डॉक्टर से लूटी हुई कार भी बरामद कर ली है। ये मुठभेड़ अवध हिल्स के पास हुई। आपको बता दें कि केजीएमयू के डॉक्टर विजय सिंह को 20 अप्रैल को गोली मार करके बदमाशों ने उनका मोबाइल और उनसे उनकी कार छीन ली थी। मानस सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मानस, बहुत ही बड़ी सफलता यहां पर हम कहेंगे लखनऊ पुलिस को हाथ लगी है। निश्चित तौर पर लॉकडाउन के वक्त जिस वक्त केजीएमयू के डॉक्टर विजय से कार लूटी गई थी, उस वक्त लखनऊ पुलिस की काफी तिरछी हुई थी कि लॉकडाउन के बीच जब हर चौराहे पर पुलिस फोर्स तैनात है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई, रास्ते रोके गए हैं, उस वक्त भी बदमाश कैसे एक डॉक्टर से कार चुरा करके कार छीन करके और भाग गए। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने कुछ सीसीटीवी खंगाले थे आसपास के इलाकों में, जो कि सुल्तानपुर सिटी का जो इलाका है वो बहुत पॉश एरिया है और सुल्तानपुर रोड से कनेक्ट होता है। तो पुलिस को ये शक था कि ये लोकल बदमाशों का काम हो सकता है, क्योंकि बाहर से जब लोगों की आने की इजाजत नहीं है तो कोई बाहर का गैंग तो नहीं हो सकता। इसी लीड पर पुलिस काम कर रही थी और ये सफलता उनको हाथ लगी है। जब पुलिस ने इनको पकड़ने की कोशिश की दोनों बदमाशों को, तो ये वहां से फरार होने की कोशिश कर रहे थे दोनों बदमाश, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके एक मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बेहतर बात ये रही है कि न केवल तो डॉक्टर विजय की कार बरामद हुई, बल्कि एक और भी चोरी लूट की हुई कार पुलिस ने बरामद कर ली है। चलिए, बहुत शुक्रिया मानस आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो दिल्ली से आ रही है। राजधानी का हिंदूराव अस्पताल बंद कर दिया गया है। जी हां, अस्पताल की एक नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बताया जा रहा है कि ये नर्स पिछले 2 हफ्ते से अलग अलग अस्पताल में काम कर रही थी, जिसके बाद से दिल्ली नगर निगम ने फिलहाल अस्पताल को बंद करने का फैसला लिया और यहाँ सैनिटाइजेशन नहीं हुआ और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम भी पूरा नहीं होता था। आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदूराव अस्पताल दिल्ली के उत्तरी निगर के अंतर्गत आता है। और दिल्ली में कोरोना वायरस ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। हर रोज कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 111 नए मामले मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो अब तक 2625 हो गया है। कोरोना संक्रमण से दिल्ली में 54 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही दिल्ली में 3 हॉटस्पॉट और भी ज्यादा बढ़ गए। हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ करके 95 हो गई है। चलिए सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, बीते दिन की अगर बात करें तो हॉटस्पॉट 92 और सीधा 24 घंटे के अंदर 95 हो चुके हैं। हालात ठीक नहीं है दिल्ली में। देखिए, जो तस्वीर है फिलहाल वो बदलती हुई नहीं दिख रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद अगर कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट जो बन रहे हैं वो चिंता का विषय है, क्योंकि अब तक कोशिश ये थी कि जो लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, लोगों को घरों में रहने की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये तस्वीर बदलती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि अब तो ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तो कई चीज़ें जो सरकार की तरफ से हैं वो की जा रही है। हालांकि हम पिछले लंबे समय से अगर हम देखें तो अभी जो कंटेनमेंट जोन है वो 95 हुए हैं, और इससे पहले जो हम देख रहे थे इलाके वाइज, अगर अब एक भी पेशेंट सामने आता है तो उस आसपास के इलाके को पूरा सैनिटाइज के साथ साथ उसको सील किया जाता है। वजह यही है कि ये चीज़ें आगे ना बढ़े। ये कोशिश इसलिए भी है क्योंकि अब तक जो हम पिछले कुछ समय के आंकड़े देखें तो वो रोज 24 घंटे के जो आंकड़े देखते थे वो अचानक बढ़ते थे। तमाम कोशिशें इसको लेकर हो रही है कि इस जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं इसको किसी तरीके से कम किया जाए, रोका जाए। लेकिन बावजूद इसके फिलहाल तस्वीर बदलती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि दिल्ली के तमाम इलाकों में लॉकडाउन है। प्रशासन मुस्तैदी से लॉकडाउन का पालन कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन राहुल, ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि 24 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं दिल्ली में। वजह क्या बताई जा रही है? कमी कहाँ पर है? क्या लॉकडाउन का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा, या फिर जगह जगह सैनिटाइजेशन का काम नहीं हो रहा ठीक से?
देखिए, सैनिटाइजेशन का भी काम इलाके वाइज हो रहा है। जहाँ जहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है वहाँ पे मुस्तैदी से उसका पालन किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम लोगों की बात करें तो ये ज़रूर है कि जो लोग हैं वो पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे। कई लोग ऐसे हैं जो भीड़ में देखे जा सकते हैं। सुबह और शाम का वक्त होता है जब लोग सब्जी लेने निकलते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रोज़मर्रा का सामान होता है। हालाँकि वो भीड़ जो है वो प्राइवेट कॉलोनियों में वो ज़्यादा देखी जा रही है। हालाँकि इसके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, पुलिस की मुस्तैदी, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बावजूद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रशासन की कोशिश ये रहती है कि लोग खुद से समझें। अगर खुद जागरूक रहेंगे तो इस चीज़ को रोका जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। तो कम करने का तरीका सिर्फ लॉकडाउन है, लेकिन फिलहाल तस्वीर नहीं बदल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल, आप नजर बनाए रखें हालात पर, लगातार जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन मुंबई का धारावी कोरोना के लिहाज से बहुत खतरनाक होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में धारावी में 21 नए कोरोना के मामले अब सामने आ चुके हैं, जिसके बाद धारावी में कोरोना मरीजों की जो संख्या है 241 तक पहुंच गई और 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो सिर्फ मुंबई में ही 4870 तक पहुंच चुका है मामला और अब तक 191 लोग कोरोना से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो कोरोना संक्रमण में महाराष्ट्र पूरे देश में लगातार नंबर 1 बना हुआ है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 811 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 7628 हो गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 22 मौत के साथ ही अब तक 323 लोगों की मौत भी हो चुकी है। चलिए सीधा रुख करेंगे इंद्रजीत का, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, ताजा अपडेट्स क्या हैं और मुंबई में हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। जी बिल्कुल दीपिका, अगर महाराष्ट्र के ताज़ा हालात की बात करें तो बहुत डराने वाले हैं, क्योंकि 811 मामले कल ही 24 घंटे में सामने आए हैं। इससे पहले अगर बात करें तो आधे मामले थे। तो कहीं ना कहीं एक दिन अगर कम होता है आंकड़ा तो दूसरे दिन बड़ी संख्या में बढ़ जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि महाराष्ट्र में जांच भी बहुत तेजी से हो रही है। करीब करीब 1 लाख लोगों की जांच हो चुकी है। सरकार का मानना है कि जो जांच में तेजी हो रही है इसी के कारण एक केसेस आ रहे हैं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो काफ़ी डराने वाले हैं। खासकर अगर मुंबई की बात करें तो कल मुंबई में करीब करीब 600 के करीब पॉजिटिव केसेस आए। तो और उससे भी हैरानी की बात है दीपिका कि इसमें से 4-5 जो इलाके हैं, इन्हीं 4-5 इलाकों से ये सारे केसेस आ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार कई सारे इंतजाम की है कि वहाँ पे लॉकडाउन का ठीक से पालन हो। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है, CCTV वहाँ पे लगाए गए हैं, लगातार पुलिस की गश्त है, इलाकों को सील किया गया है, पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन ये स्लम इलाके हैं और यहाँ पर पब्लिक को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कहीं पे भी अगर पुलिस नहीं रहती है तो शाम के समय में सब्जी खरीदने के लिए या किसी और बहाने से राशनिंग के लिए लोग कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ता है, तो लोग भी अपनी आदतें नहीं सुधार रहे हैं। हालांकि इतनी भयानक स्थिति है, अगर मुंबई की बात करें तो 5-6 इलाकों में ये सारे केसेस आए हैं। अगर आप बात करें तो वर्ली, दादर, धारावी, कुर्ला, ये 4-5 इलाके हैं जिसमें से ज़्यादातर केसेस आते हैं और इन इलाकों में विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके बावजूद कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग शाम के वक्त या सुबह के वक्त जमा हो जा रहे हैं। दीपिका। इंद्रजीत, लेकिन जो पुरानी स्ट्रैटेजी प्रशासन की टीम अपनाती जा रही है वो काम नहीं करती हुई नजर आ रही है, उसका कोई असर नहीं दिख रहा। ऐसे में क्या कोई नई रणनीति बनाई जाएगी ताकि ये जो बढ़ते आंकड़े हैं उसमें कमी आ सके? जी बिल्कुल, जितनी भी नई रणनीति अपनाने की जरूरत है, सारी रणनीति अपना रही है महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि स्थिति काफ़ी भयावह है। यहाँ पर बताया जाता है कि हो सकता है कि जो लॉकडाउन 3 मई तक है पूरे देश में, महाराष्ट्र में इस 2 शहरों में खासकर मुंबई और पुणे में इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके संकेत कल मिले हैं कि 15 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है, 18 मई तक बढ़ाया जा सकता है, इसके संकेत मिले। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने पहले कहा था कि ये हमारा निजी मत है। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो सबको दिख रही हैं। मेडिकल स्टाफ की कमी होने लगी है। करीब करीब 300 डॉक्टर, नर्सेस कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अगर पूरे मुंबई की बात करें तो सिर्फ महाराष्ट्र में 22 मेडिकल ऑफिसर की कल ही नियुक्ति हुई है। इसके अलावा कई महानगर पालिकाओं ने डॉक्टर, नर्सेस के लिए भर्ती का
भर्ती निकाला है और लोगों से अपील की है कि आप अप्लाई करें। तो बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा सभी का थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है। जहां पे ज़्यादा केसेस हैं, कई लोगों को एंटी मलेरिया ड्रग भी दिया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा अभी तक नहीं दिख रहा है। उन्हीं इलाकों में केसेस बढ़ रहे हैं जिन इलाकों में पहले से केसेस। इंद्रजीत, एक तरफ आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है मुंबई में, खास करके अगर बात करें, लेकिन आपके पीछे जहां से आप लाइव दे रहे हैं लगातार वहां से हम देखें तो ऑटो रिक्शा, बाइक, साइकिल सभी लोग गुजर रहे हैं। क्या लॉकडाउन का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा वहां? जी बिल्कुल, अगर सुबह के समय बात करें और शाम के समय बात करें तो लॉकडाउन का ठीक से पालन सचमुच नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सुबह के वक्त बड़ी संख्या में लोग सब्जियों के लिए, दूध के लिए निकलते हैं। हालांकि प्रशासन बार बार ये कहता है कि जिनको जरूरत हो वही निकलें। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोगों का निकलना ही ये बताता है कि लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं हो रहा है। और ऐसे समय में जबकि महाराष्ट्र, खासकर मुंबई और उसके आसपास लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है, लगातार यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, प्रशासन लगातार लोगों से। बिल्कुल इंद्रजीत, हालात काफी ज्यादा खतरनाक हैं, लोगों को सही ढंग से पालन करने की जरूरत है। कोरोना से जुड़ी महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, 18 मई तक बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। जी हाँ, ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जो 3 मई का लॉकडाउन पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था वो महाराष्ट्र में बढ़ सकता है। 18 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है महाराष्ट्र में। हमारे सहयोगी इंद्रजीत भी यही बता रहे थे कि मुंबई और पुणे, जहां पर हालात अच्छे नहीं हैं, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं पॉजिटिव केसेस के, वहां पर लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर 18 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। इंद्रजीत, जैसा कि आप बता रहे थे कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, खास करके मुंबई और पुणे में ऐसी खबर भी अब मिल रही है। जी बिल्कुल, कल ही स्वास्थ्य मंत्री बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारा निजी मत है कि जिस तरह से आंकड़े नहीं रुक रहे हैं उसको देखते हुए मुंबई और पुणे में कम से कम लॉकडाउन 15 दिन के लिए बढ़ाया जाए। बाद में हालांकि उन्होंने कहा कि इस पर अभी विचार नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री से बात होगी। इसके अलावा सोमवार को प्रधानमंत्री से भी बात होने वाली है महाराष्ट्र सरकार की, शायद उसमें कोई डिसीजन निकले, लेकिन अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने इतना जरूर कहा, इसका संकेत जरूर दिया कि हमारा निजी मत है कि लॉकडाउन को मुंबई और पुणे में बढ़ाया जाए। लॉकडाउन बढ़ाना बनता भी है इंद्रजीत, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं 24 घंटे के अंदर इतने ज्यादा आंकड़े बढ़ जाना, ये अपने आप में ही चिंता बढ़ा देने वाली खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत, आप नजर बनाए रखें। लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है, उसके बावजूद भी महामारी से अब तक कोई भी छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा। हर रोज नए मामले मिलते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 177 नए मामले मिलने के साथ ही अब राज्य में 1793 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, जिसमें से 27 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 1505 एक्टिव केस हैं। यूपी में अब तक कोरोना के 261 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि ये भी राज्य में कोरोना के कुल 1793 मामलों में से 1040 केस का संबंध तबलीगी जमात के लोगों से है। तो जिस वक्त कोरोना से पूरा देश और दुनिया परेशान है, वहीं यूपी के नोएडा से एक अच्छी खबर सामने आई है। नोएडा में 10 कोरोना हॉटस्पॉट अब ग्रीन जोन में तब्दील कर दिए गए हैं। जी हां, यानी ये इलाके कोरोना मुक्त हो गए हैं। अब नोएडा में 13 ऑरेंज जोन और 17 रेड जोन बचे हैं। ये अच्छी खबर नोएडा के लोगों के लिए। और चलिए अब बात गुजरात की। गुजरात में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक नए केस मिलने से राज्य में हड़कंप सा मच गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 256 नए मामले सामने आए, जबकि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद से ही 182 नए मामले मिले हैं। अब तक अहमदाबाद के कुल मामले 2003 हो गए हैं। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या बढ़ करके 3071 हो चुकी है। वहीं राज्य में 133 लोगों की आपको बता दें मौत हो चुकी है। और बिहार में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक दुकान खोलने पर आज फैसला लिया जाएगा।
शनिवार को 3 घंटे तक मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बिहार के सभी जिलों के एसपी और जिलाधिकारी से बात की, लेकिन कोई भी फैसला नहीं लिया जा सका। दरअसल लॉकडाउन में छूट देने की गाइडलाइंस आ रही हैं, लेकिन बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या ने केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ा दी। आपको बता दें कि बिहार में अब तक करीब 23 जिले कोरोना प्रभावित हैं और 242 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में 24,942 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 5,929 लोग स्वस्थ होकर के अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। वहीं करीब 780 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना महामारी से दिल्ली और मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित है। इन्हीं क्षेत्र में कोरोना के सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट हैं। हर रोज कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।